बहुत सी दीनी मालूमात हासिल भी करते। अब अमल अल्लाह पर, क्योंकि यहाँ रह तक आप लोगों के पास हाजियाँ भी इबादत नहीं करते, इतनी माशाल्लाह इबादत रहेगी। अब घरों पे जाके आप लोग करते नहीं करते अल्लाह पाक, वो आप लोग के दिल आपको गवाही दें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, अल्लाह ताला की जैसे कुछ कुछ अयाम पसंद है, जैसे हमको हमारे फेवरेट चीज़ें पसंद आती हैं। मैं अभी तक बोली थी ना कि हमारी अगर कोई फेवरेट लिस्ट बनाओ बोले तो हम कई तरह की चीज़ें उसमें डाल देते। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला के भी कुछ फेवरेट दिनाम हैं जिसमें हम खूब तर इबादत करते हैं, है ना। तो वो कौन से दिनाम हैं? जैसे कि अल्लाह ताला महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा है हमारा? रमज़ान मुबारक का, जिसमें हमारे पेरेंट्स गाइड करें ना करें, हम क्या करते हैं उसमें खूब सारी इबादतें करते, नमाज पढ़ते, रोज़ा तो इतना आराम से रहते। हमको अगर प्यास भी लगी तो हम महसूस, यानी हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम रोज़ा है, ये हमारा दिल गवाही देता है ना। पानी हमको सामने दिखता लेकिन हमारा दिल गवाही क्या देता कि आप रोज़ा है ना। चाहे तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोकती नहीं, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। आप अकेले जहाँ तन्हा जगह पे रहते वहाँ भी आप कुछ चीज़ लेके खा सकते, लेकिन आपको कौन सा खौफ रोक देता? रोज़े का और अल्लाह का। मेन चीज़ क्या है? रोज़ा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह का खौफ है जो हम क्या करते, पानी अकेले में रहने के बावजूद भी, हमारी फेवरेट चीज़ें हमारे सामने रहने के बावजूद भी उस चीज़ को हम खाते ना, पीते ना, छीते, है ना। इस तरीके से अल्लाह ताला चंद दिन हमारे लिए मखसूस किए हैं, तो हम उसमें दिल खोल के इबादत करना। क्यों? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड सेंचुरी हो सके, हमारी खाली इबादतें जो हम रोज़ाना करते उसमें अगर कोई कोताही भी हो गई तो कम से कम जो अल्लाह की पसंदीदा दिना है उसमें तो भी हमारी खुलूस मोहब्बत से इबादतें होने के बाद अल्लाह ताला हमारी वो कामयाबी वहाँ पर लिखी दर्ज करे, वो रजिस्टर में उस लायक तो भी हम बन जाएं। समझ में आई बात। उसी तरीके से ज़िलहज्जा के लिए अल्लाह ताला देखो सूरह फज्र में नाज़िल फरमाए, वल फज्र, कसम है फज्र की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की। तो अल्लामा बयान फरमाते हैं कि 10 रातों से मुराद कौन सी रातें हैं? वो ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं। जब चांद नजर आ जाता ज़िलहज्जा का, उस दिन से लेके हज के होने तक, ईद ज़ुहा होने तक के ये दिन क्या है? अल्लाह ताला से बहुत मखसूस दिन है। तो आप ये वक्त में रातों की इबादत बहुत कबूल होगी। दिन में भी अगर आप रोज़े थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 10 रोज़े चांद रात से लेके ईद उल जुहा से एक दिन पहले तक रोज़े रहते थे। कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी। तो अगर हम पूरे नहीं रह सके, अगर हमको कोई सेहत इशू है, अगर हम नहीं रह सकते तो हम क्या करना, कम से कम अफजल रोज़े जो है जैसे कि 8-9, ठीक है, 8-9 के जो रोज़े हैं वो हम रहना। समझ में आई बात। 9 देखो 8-9-10 हाजी के लिए बहुत बड़े दिन, हज को जो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन। वो कैसे? तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ ज़िलहज्जा के बारे में। अब तक जितना भी बोली वो मेरे अपने लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हज हमको नसीब नहीं हुआ हम हज के लिए तैयारी करें। कोई चीज़ के लिए अगर हमको टारगेट कर रहे हैं हम कोई चीज़ का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसके लिए इरादा करते। सबसे पहले तो इरादा करते ना हम सक्सेस करने के, सक्सेस चाहने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको इरादा करते। इरादा करने के बाद हार्ड वर्क करते, है ना। इरादा अब जब हम सॉर्ट आउट कर लेते, अब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैं कुछ में डल बोले इसमें रैंक ला के बताती हूँ बोल के क्या करते हैं? इरादा करते। इरादा करने के बाद हम उस पर वर्क करते, हार्ड वर्क करते, है ना। इसी तरीके से हमको भी हमेशा इरादा करना चाहिए कि अल्लाह के घर का दीदार नसीब हो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को, यानी दुनिया में इतने लोग हैं उसके बावजूद भी गिने चुने लोगों को अल्लाह ताला वहाँ उनके घर की ज़ियारत का मौका देते हैं। दुनिया के हर कोने से मुसलमान वहाँ पर हज करने जाते। समझ में आई बात। दुनिया के हर कोने से, कोई कोना खाली नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली अज़ान की कलिमात है, जो इंडोनेशिया से शुरू होती तो फिर घूम फिर के फिर इंडोनेशिया के लिए ज़ोहर की होती। जो फजर की अज़ान वहाँ पर शुरू होती, वक्त की तब्दीलाती है ना हर जगह,
तो उस तरीके से हर एरिया में अज़ान होते 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 फजर की, फिर नेक्स्ट जोहर की अज़ान तक का टाइम इंडोनेशिया में हो जाता है। इस तरीके से सबसे ज्यादा बोलबाला किसका है दुनिया में? अज़ान। दीन का है, इस्लाम का है, मुसलमानों का है, अज़ान का है। समझ में आई बात? अगर समझदार है तो दीन की कितनी अहमियत है आपको मालूम होगी, समझ में आ गया? तो रमज़ान के बाद जो अल्लाह ताला हमको ज़िल-हज्जा के यानी जो आम हैं यहाँ पर जो हज नहीं करे उनके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि ये 10 दिन आपको इबादत करें, जिक्र बहुत ज़्यादा करें, कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ें। समझ में आई बात? कुरान बहुत ज़्यादा पढ़े। अगर आपको कुरान की तिलावत बेहतरीन आती हो तो तर्जुमे के कुरान देखिए, कोशिश करें कि अल्लाह ताला क्या मैसेज दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा क्या है आप मालूम करें कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। उसका मतलब क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा यानी क़यामत के दिन जब किसी की हुकूमत नहीं होगी उस वक्त सिर्फ अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह कहेगा कि आज कौन है जिसकी बादशाहत चलेगी। तो उस वक्त किसकी चलेगी? अल्लाह ताला की। आई बस मन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या बोल रहे हैं हमको क्या बोल रहे हैं? बोलिए, तर्जुमा याद आ? इय्याका नअबुदु, क्या है तर्जुमा? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। हां, व इय्याका नस्तईन, और तेरी ही मदद चाहते हैं। हां, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बता हमको सीधा रास्ता, सिरातल लजीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर आपने इनाम फरमाया। अल्लाह ताला जिसको इनाम फरमाए कौन है वो लोग? अंबिया हैं, औलिया इकराम, सहाबा इकराम, तबे ताबईन, जो नेक लोग हैं उनकी रास्ते पे हमको चलाओगे कि अल्लाह को हम 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से बोल रहे हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, और उन लोगों के रास्ते से बचा जो भटके हुए हैं, गुमराह है। जिससे क्या मुराद है? यहूद नसारा, जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते। समझ में आई बात? लोग मुसलमान ही में रहते लेकिन इबादत अल्लाह के लिए नहीं करते। समझ में आई बात? क्रिश्चियंस है, इसके लिए वो लोग कुरान पढ़ते वो लोग भी, लेकिन क्या बोलते? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे होते। यहूद क्या बोलते? मूसा अलैहिस्सलाम का। तो इस तरीके से फिर फसाद चल रहे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? उन लोगों के रास्ते पे मत चलाओ बोल रहे हैं। लेकिन रोजाना की हर नमाज हम लेट पढ़ के ये साबित कर रहे हैं कि हम यहूद नसारा में शामिल हो जाते हैं। तो लब से हम वक्त पे नमाज की पाबंदी करें और नमाज अदा करने की कोशिश करें और अल्लाह के दोस्त बनने की कोशिश करें। जिस तरीके से आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने किसी को अगर बनाया है अपना जिगरी दोस्त खलीलुल्लाह, तो वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो जिसके बारे में ये हज के अरकान में सुन्नत जो है वो मैं बयान कर रही हूँ। देखिए ये हज के अरकान अब तक जितना भी एक्सप्लेन करी वो हमारे लिए था। अब जो हाजी हज को जाके हाजी क्या करते वो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं प्रिंट आउट निकाल के आई हूँ। ये जो ज़िहार के बारे में एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हाजी क्या करते? घर से गुस्ल करने के बाद एहराम बांधते। क्या करते? एहराम किसको बोलते? एहराम दोनों चादर है। एहराम दोनों चादर है, दोनों वाइट पोशाक है, एक जिस्म को लपेटते दूसरा जेंट्स, और लेडीज क्या करते? जिस्म के ऊपर पूरी पोशाक रहती जैसे कि कोई भी एक झुब्बा डालते वो लोग और दूसरा स्कार्फ के तौर पर पहनते। तो दो सफेद वाली चादर रहती उसको क्या बोलते? एहराम। जो हाजी क्या करते? घर से ही पहन के निकलते और जैसा ही एहराम बांधते तो क्या करते? नमाज तलबिया पढ़ते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़ो लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक मुल्क ला शरीका लक। ये किसका है? हज जाने वाले हाजियों की सफर की शुरुआत हो गई। कब? एहराम बांधने के बाद। अब तलबिया शुरू हो जाता है उनका। अब हज में यानी हरम में जाने के बाद सबसे पहले हाजी हरम में दाखिल होने के बाद सबसे पहले दुआ करते, क्योंकि काबे पे जब पड़ी पहली नज़र
تو ہر دعا مقبول بول جاتا ہے. تو جیسے حاجی حرم میں انٹری لیتے تو وہاں پر کیا کرتے؟ دعا کرتے اور طواف کرتے. طواف کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس آ کے 7 مرتبہ کی جو چکر کرتے اس کو طواف بولتے. سمجھ میں آئی بات؟ حرم شریف کے گول گول یعنی جہاں سے وہ شروع کرتے پھر وہیں ریٹرن آ کے رکنے کو ایک طواف ہو یعنی ایک چکر ہو. اس طریقے سے 7 چکر لگانے کو ایک طواف مکمل ہو جائے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کعبے کے سامنے رہتا, وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے نفل نماز. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو وہ درجہ دی. سمجھ میں آئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کی مشقت محنت کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں وہاں پر, اور ابراہیم علیہ السلام بہت دعائیں کریں کہ اللہ اس گھر کو آباد رکھے, اللہ اس گھر میں تمام کا آنا جانا نصیب فرمائے, تمام امت محمدیہ. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بیان فرمائے, دعا کریں گے اللہ سے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے اور وہاں پر کبھی گھر خالی نہیں رہتا. لاک ڈاؤن میں بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگ, ہے نا, کوئی نہیں کرے تو پرندے کرے. یہ بھی ہم دیکھے ہیں نا, جب کسی کو پرمیشن نہیں ملی, بیماری بہت پھیلنے کی وجہ سے, تو ہم یہ منظر بھی دیکھیں کہ پرندے وہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کیا تھی, بہت بڑی شان ہے نا. طواف کے بعد جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, صفا مروہ, یہاں پر ایک سنت ہے. وہ کون سی سنت ہے؟ صفا مروہ جو پہاڑے ہیں, یہاں پر جو سنت ہو رہی وہ کیا ہے کہ حاجرہ علیہ السلام نہیں, روزانہ کبھی نہ کبھی واقعہ ٹائم کرتے کہ واقعہ ہوتی نا, پھر اس کا کیا فائدہ اٹھا رہے, جواب ساتھ ساتھ دینا آپ لوگ. کیا ہے یہاں پر کون سی سنت عمل ہو رہی؟ حاجرہ علیہ السلام کی سنت عمل ہو رہی. جب ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا, یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دوں, تو کیا کرے حاجرہ علیہ السلام؟ ٹھیک ہے بول کے رہ گئے نہیں رہ گئے. اس وقت جب اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی, پانی کے لیے بلبلائے, تو کیا کرے حاجرہ علیہ السلام؟ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اس طریقے کی دوڑ لگا. اس دوڑ کو اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت تو اجر عظیم کیا دیے کہ آب زمزم کا کنواں وہاں پر بل پڑا. اس کے بعد تمام حاجی کو اس سنت کو عمل کرنے کا حکم دے دی. کتنا بڑا مرتبہ ہے. آج بھی وہ یادگار کے طور پہ حاجی جا کر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کو 7 چکر لگاتے. کتنے چکر لگاتے؟ 7 چکر لگاتے. یہاں پر حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد مینا, مینا ہے ایک مقام جہاں پر صفا مروہ کی دوڑ کے بعد حاجی تھک جاتے, اسی وجہ سے مینا میں آرام کرتے. کیا کرتے؟ مینا میں آرام کرتے, رات میں وہاں پر اسٹے کرتے. اس کے بعد پھر وہاں سے دیکھیے کہاں پر آتے, عرفات میں ظہر اثر دونوں ملا کے ادا کرتے. عرفات میں پہنچتے اور ظہر اثر دونوں ملا کے نماز پڑھتے. ظہر کی اثر کی دونوں نمازیں ملا کے پڑھتے. سمجھ میں ایک بات. اس کے بعد جو ہے کنکریاں لینے کے لیے جمعرات